अगर आप इस गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो ये पिछले 5 साल का डेटा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप 2020 के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ था, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, भारत का, यूएस का, पूरे दुनिया का मार्केट क्रैश हो गया था, उस टाइम पे देखिए गोल्ड यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे अभी के टाइम में अगर बात करें तो अभी के टाइम पे भी गोल्ड लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और आपको भी पता है इंडिया का मार्केट बुरी तरह से पिछले 1 महीने में डाउन है और ये लगभग 2.5-3% अभी भी 1 महीने के अंदर में ऊपर गया हुआ है। अब जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को देखते हुए अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। मतलब कि इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे पुराने वीडियो के ऊपर, यानी कि मैंने कुछ महीने पहले गोल्ड ETF के ऊपर वीडियो डाली थी, उसके ऊपर आज भी कमेंट आ रहा है कि क्या गोल्ड के अंदर अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए गोल्ड ETF और गोल्ड फंड के ऊपर वीडियो लेके आई जाए। अब देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है गोल्ड के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा गोल्ड जो होता है वो स्टॉक मार्केट को हेज करता है। मतलब कि स्टॉक मार्केट अगर ज्यादा वोलेटाइल होता है या गिरने वाला होता है उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे होता है। आपने अगर शुरू वाला चार्ट ध्यान से देखा होगा तो कोविड के टाइम में गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था, जिस टाइम पे मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर चुका था। तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी मार्केट करेक्ट होता है या बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग गोल्ड की तरफ प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि यार इतने सारे गोल्ड के ऑप्शन है, कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहां पे अपने पैसे को रखा जाए कि मेरा रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाए और गोल्ड की रियल वैल्यू मिले। क्योंकि प्योर गोल्ड मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। अगर आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जाएंगे तो वहां पे प्योरिटी का बहुत इश्यू होता है, आपको प्योर गोल्ड नहीं भी मिल सकता है। अगर आप चाहें कि प्योर गोल्ड जाके खरीद लूं तो आपको प्योर गोल्ड नहीं मिलेगा और ऊपर से वहां पे आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, मेकिंग कॉस्ट हो गया, स्टोरेज का कॉस्ट हो गया और भी बहुत सारी चीजें होती है, चोरी का भी डर रहता है। तो फिजिकल गोल्ड मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है गोल्ड खरीदने का या गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने का। अब आता है दूसरा ऑप्शन यानी कि डिजिटल गोल्ड। अब देखिए डिजिटल गोल्ड में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता है, ऊपर से आपको कम रिटर्न मिलता है अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं, तो वो भी एक सेफ ऑप्शन नहीं होता है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और बचता है, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का, स्पेशली इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको साल के एंड में 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं बट दोनों का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें गोल्ड ETF के बारे में, उससे पहले हमें ETF क्या होता है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ETF के बारे में नहीं पता होता है। अब देखिए ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये ट्रेड की जाने वाली चीज है। जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बाई और सेल करते हैं, पूरे के पूरे ट्रेडिंग आवर के बीच में सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे के बीच में आप गोल्ड ETF या कोई भी ETF को ट्रेड कर सकते हैं। ETF ओपन करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट की नीड होती है, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप ETF के अंदर ट्रेड कर पाएंगे, गोल्ड ETF को भी खरीद पाएंगे। अगर बात करें ETF के टाइप्स की तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इंडेक्स ETF हो गया, कमोडिटीज ETF हो गया जिसके अंदर आपका गोल्ड ETF आता है, सिल्वर ETF आता है और भी बहुत सारे होते हैं। फॉरेन मार्केट ETF होता है, मतलब कि देश के बाहर वाले ETF के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे ETFs होते हैं जिसके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले इंडेक्स ETF का, तो इंडेक्स ETF में आपका निफ्टी 50 आ गया, सेंसेक्स का ETF होता है, निफ्टी 50 के ETF को बोलते हैं निफ्टी बीज ETF। मिड कैप का भी होता है, जो हमारा मिड कैप 150 इंडेक्स है उसका भी ETF होता है, स्मॉल कैप 250 का अलग से ETF होता है। तो अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड की तरह अलग अलग ETF के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करना तो यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरह आपको यूनिट्स अलॉट किया जाता है। मतलब कि जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो NAV के बेसिस पे आपको यूनिट अलॉट किया जाता है, वैसे ETF में भी NAV होता है, उसके बेसिस पे आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। बट एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपको बैठ के खुद बाई करना होता है, सेल करना होता है। यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है, यहाँ पे पैसिवली मैनेज होता है। मतलब कि अगर निफ्टी 50 वाला इंडेक्स है तो सिंपल वो 50 कंपनी को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वैसे ही वो 50 कंपनी को फॉलो करेगा। वैसे ही होता है गोल्ड ETF। अब देखिए गोल्ड ETF क्या होता है, ये कमोडिटीज ETF का पार्ट है। कमोडिटीज का मतलब समझते होंगे आप, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, इनके प्राइस को फॉलो करता है। अब देखिए अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे ETF का भी प्राइस बढ़ता है। तो जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो गोल्ड के प्राइस को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको गोल्ड ETF क्या होता है ये पता चल गया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गोल्ड फंड के बारे में कि आखिर में गोल्ड फंड क्या होता है। अब देखिए गोल्ड फंड म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एक AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपके पैसे को पहले लेती है उसके बाद वो इन्वेस्ट करती है एसेट के अंदर। वैसे ही गोल्ड फंड होता है, यहाँ पे एक AMC होती है, जैसे निपॉन इंडिया हो गया और भी बहुत सारे AMC होती हैं जिसके थ्रू आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है और ये पैसा
पैसा आपका गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप डायरेक्ट गोल्ड ईटीएफ में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, बट अगर आप गोल्ड फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पे इनडायरेक्टली आपके पैसे को गोल्ड ईटीएफ में डाला जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है, ऐसे आप चाहें तो डायरेक्ट स्टॉक में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो इनडायरेक्टली आपके पैसे को स्टॉक के अंदर डाला जाएगा। वैसे ही गोल्ड फंड होता है, गोल्ड फंड में इनडायरेक्टली आपके पैसे को गोल्ड ईटीएफ के अंदर डाला जाता है, जहां पे सिंपल सी बात है गोल्ड ईटीएफ का जो भी प्राइस होगा उसको फॉलो करने वाला है। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में गोल्ड ईटीएफ क्या होता है एंड गोल्ड फंड क्या होता है। अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में इन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि अगर आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप अच्छे गोल्ड ऑप्शन को चूज कर ही नहीं पाएंगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आपको गोल्ड ईटीएफ में जाना चाहिए कि गोल्ड फंड में जाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में आपको किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड फंड में। अब अगर बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में तो गोल्ड ईटीएफ में आप एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी यहां पे एसआईपी का ऑप्शन नहीं होता है। आपको खुद बैठ के बाई करना होता है और सेल करना होता है। आपका मन करेगा तो आप बाई करेंगे, आपका मन करेगा तो आप सेल करेंगे, और फिक्स अमाउंट नहीं होता है। आप जितने से चाहे उतने से बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। वहीं बात करें गोल्ड फंड की तो यहां पे एसआईपी का ऑप्शन होता है। आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह। आप 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 2000 रुपए से आप हर महीने की एसआईपी कर सकते हैं। वहीं बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसमें कर सकते हैं तो गोल्ड ईटीएफ में कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे कभी कभी क्या होता है ना कि 1 ग्राम गोल्ड के बराबर भी प्राइस चला जाता है ईटीएफ का। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में नहीं होता है, इसमें ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। बट वहीं बात करें गोल्ड फंड की तो आप इसमें 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कम अमाउंट से गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं गोल्ड फंड की तरफ। अगर बात करें लिक्विडिटी की तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर और गोल्ड फंड के अंदर दोनों ही के अंदर हाई लिक्विडिटी मिलती है, बट गोल्ड ईटीएफ के कंपैरिजन में गोल्ड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है ना, अगर आपने गलत गोल्ड ईटीएफ को चूज कर लिया, बहुत सारे ऐसे गोल्ड ईटीएफ होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया होता है। जब बहुत सारे लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी, बाई सेल बहुत कम होता है। इसीलिए गोल्ड ईटीएफ चूज करने से पहले लिक्विडिटी को जरूर चेक करिए, क्या उसमें हाई लिक्विडिटी है, उसी गोल्ड ईटीएफ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। बट गोल्ड फंड के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब अगर बात करें एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो की तो गोल्ड ईटीएफ में कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, बट एक्सपेंस रेशियो आपको गोल्ड ईटीएफ में देना पड़ेगा, वो लगभग 1% का भी हो सकता है। वहीं गोल्ड फंड की बात करें तो यहां पे आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है एंड एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है। एग्जिट लोड लगभग 1 से लेकर 2% का हो सकता है। अगर आप साल भर से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% या 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वो अलग अलग जो गोल्ड फंड होते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो आपको 1-2% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है गोल्ड फंड के अंदर। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मिनिमम 0% का भी हो सकता है। वहीं बात करें ब्रोकरेज की तो आपको गोल्ड ईटीएफ के अंदर ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे एप्लीकेशन से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे ब्रोकरेज अप्लाई होता है तो आपको गोल्ड ईटीएफ में ब्रोकरेज देना पड़ता है, क्योंकि यहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं। वहीं गोल्ड फंड के अंदर कोई भी ब्रोकरेज का ऑप्शन नहीं होता है, वहां पे कोई भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है टैक्स। आपको दोनों ही के अंदर यानी कि गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड फंड में दोनों में ही सेम टैक्स देना पड़ता है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तो अगर आप 12 महीने से पहले पैसा रिडीम कर लेते हैं, अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं, तो आपको वहां पे अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं, 30% में आते हैं, तो आपको 30% का भी टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तो अगर आप 12 महीने के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लगभग 12.5% का टैक्स देना पड़ता है दोनों ही के अंदर। तो आई होप आपको टैक्स दोनों में कितना देना पड़ता है ये समझ में आ गया होगा। अगर बात करें लोन की, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेच के लोन लूं तो दोनों ही के अंदर लोन का ऑप्शन नहीं होता है, वो केवल फिजिकल गोल्ड में होता है। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी। अब बात करते हैं कि आखिर में आपको एक रिटेल इन्वेस्टर को किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई पहली बार गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो देखिए आपके सारे डाउट आज मैं खत्म कर देने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको चार्ट को देखना आना चाहिए। कब गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, ये आपको बैठ के देखना पड़ेगा। आपको न्यूज को देखना पड़ेगा कि गोल्ड मार्केट में क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, तभी आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं गोल्ड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो वहां पे आपको टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने आप एसआईपी करते हैं, वैसे आप गोल्ड फंड में हर महीने एसआईपी आप ऑटो पे लगा के छोड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाया करेगा जितने से भी आप एसआईपी कर रहे होंगे। तो गोल्ड ईटीएफ में आपको टाइम देना पड़ेगा, गोल्ड ईटीएफ में बैठ के आपको बाई और सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, गोल्ड ईटीएफ चूज करने से पहले आपको यह देखना है कि क्या आपका गोल्ड ईटीएफ की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है तभी आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करिएगा। उस गोल्ड ईटीएफ की तरफ
मत जाइएगा जहां पे लिक्विडिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बाई करना चाहते हैं और सामने कोई सेलर बैठा ही नहीं है तो आप कभी भी बाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप सेल करना चाहते हैं, आगे बायर नहीं बैठा हुआ है, तो आप कभी भी बाय नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए। हाई लिक्विडिटी वाले गोल्ड ETF में ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में गोल्ड ETF या गोल्ड फंड से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। जो भी डाउट होगा मैं आपका जरूर सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड क्या आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वीडियो चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।